श्रोताओं नमस्कार। रेडियो साहित्यिक पत्रिका सर्जना के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। इस अंक में शामिल है डॉक्टर मधु वशिष्ठ की वार्ता विश्व शांति और भारतीय दर्शन, युवा रचनाकार पदम गौतम का काव्य पाठ और वरिष्ठ चिंतक और साहित्यकार अरुण डंग की कहानी अलख। पर सबसे पहले संपादकीय। श्रोताओं, हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे कारक या परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब हमारा जीवन रुक सा जाता है। बीते वर्ष से ऐसी ही महामारी कोरोना ने पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। कुछ महीनों के लिए तो सब कुछ ठप हो गया। हर एक तरह की गतिविधियों को विराम सा लग गया था। सभी भयभीत थे अपने जीवन को लेकर। लेकिन परिस्थितियां सदा एक सी नहीं रहती। अंधेरी रात के बाद भोर की किरण का फूटना तो तय है। धीरे धीरे सब सामान्य होने की प्रक्रिया में है। इस दौरान भी यदि कुछ नहीं रुका तो वो थी साहित्यकारों की लेखनी। कोरोना काल में भी बहुत कुछ लिखा गया और निरंतर लिखा जा रहा है। इस दौरान हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। आजादी के शूरवीरों को याद करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। उन अनाम योद्धाओं का स्मरण करना देश का उत्तरदायित्व भी है और जिम्मेदारी भी। यदि आज हम स्वतंत्रता की सांस ले पा रहे हैं तो ये उन अमर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान से ही संभव हो सका है, जिससे हम कभी भी उऋण नहीं हो सकते। आज दुनिया के कई हिस्सों में हिंसा और अशांति व्याप्त है। बर्बरता और क्रूरता अपनी चरम सीमा पर है। जिम्मेदार राष्ट्र आतंक और धार्मिक कट्टरता की बढ़ती प्रवृत्ति से चिंतित हैं। किसी भी तरह से सत्ता पर अधिकार करना इसके मूल में है। आम जन का कल्याण हो सके, सभी सुखी हों, ये मुद्दा ऐसे तत्वों की प्राथमिकता सूची में कहीं है ही नहीं। इन परिस्थितियों में जब हम भारतीय दर्शन और परंपराओं पर दृष्टिपात करते हैं तो ज्ञात होता है कि हमारे वाङ्मय के मूल में मानव मात्र का कल्याण ही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना सर्वत्र व्याप्त है। विश्व शांति के लिए भारतीय दर्शन की ओर देखना ही पड़ेगा। पत्रिका के अगले चरण में सुनिए डॉक्टर मधु वशिष्ठ की वार्ता विश्व शांति और भारतीय दर्शन। भयभीत पत्ते झड़ रहे हैं, रह रह कर कांपती हैं डालियां, जड़ों से लेकर फुनगियों तक भर गई है एक दहशत। अजीब माहौल हो गया है सारे विश्व का। आज संपूर्ण विश्व विभिन्न प्रकार की मानवीय समस्याओं से ग्रसित है। उपभोक्तावादी संस्कृति से उत्पन्न संकट, असंतुलित व्यवहार जैसी समस्याएं हैं। परिणाम स्वरूप असुरक्षा, अशांति, आतंकवाद, भ्रष्टाचार एवं अन्य प्रकार के अपराध विश्व में व्याप्त हो गए हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रखर दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, आज का विश्व विघटन के कगार पर स्थित है। विज्ञान ने बाह्य मनुष्य को ही अलंकृत किया है और इस प्रक्रिया में वह आंतरिक मानव को अवनति के मार्ग पर ले गया है। भले ही मनुष्य ने वैज्ञानिक विकास कर लिया, अनेक सुख सुविधाओं को प्राप्त कर लिया, किंतु उसका आंतरिक विकास नहीं हो पाया। ऐसी अवस्था में विश्व शांति के लिए मनुष्य को व्यवहारिक दर्शन की आवश्यकता है। भारतीय मनीषियों ने सदैव ही भारतीय दर्शन का संदेश देकर समय समय पर सुंदर तथा बहुमूल्य रत्नों को इससे निकालकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाया है। विश्व में शांति का परचम लहराया है। भारतीय दर्शन में विश्वव्यापी अशांति का समाधान सहज ही खोजा जा सकता है। भारतीय दर्शन का उद्देश्य केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं, बल्कि जीवन के उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति है। यहाँ दर्शन केवल बौद्धिकता तक सीमित नहीं, यहाँ दर्शन जीवन की प्रणाली है, विचार की नहीं। आज विश्व के कल्याण के लिए जहाँ एक ओर विज्ञान की प्रगति आवश्यक एवं उपयोगी है, वहीं दूसरी ओर अध्यात्म पर भी ध्यान देना कम महत्वपूर्ण नहीं। विश्व में विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमताओं और विसंगतियों का कारण नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति उदासीनता है। केवल सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधारों से विश्व का कल्याण संभव नहीं। इसके लिए हमें मानव के व्यक्तित्व,
एवं दृष्टिकोण को मूल्यवादी और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में विकसित और व्यापक करने की आवश्यकता है। हमें ऐसे आदर्श को विकसित करना है जिसमें आज का मानव आत्मवत सर्वभूतेषु अथवा वसुधैव कुटुम्बकम के दृष्टिकोण को अपने जीवन में विकसित करे। भारतीय दर्शन विश्व शांति के संदर्भ में बहुत सारी समस्याओं का निराकरण कर सकता है। भारतीय दर्शन का लक्ष्य केवल सैद्धांतिक नहीं, उसे व्यवहार में जीने के अर्थ में समझा जाता है। निष्काम कर्म, स्थित प्रज्ञ, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम जैसे आदर्शों को जीवन में उतारने का संदेश देता है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर संघर्ष की जो घटनाएं आज विश्व में देखने को मिलती हैं, भारतीय दर्शन सर्वधर्म समभाव के द्वारा विश्व बंधुत्व के आदर्श को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करता है। विश्व में प्रेम, करुणा, एकता, अहिंसा, त्याग, सेवा आदि के आदर्शों को दर्शन के आलोक में ही प्रसारित किया जा सकता है। भारतीय दर्शन का एक ही उद्देश्य है, दुख की चरम निवृत्ति या परमानंद की प्राप्ति। आज विश्व में जब मनुष्य अनेक संकटों से जूझ रहा है, भारतीय दर्शन इनके निराकरण के लिए एकमात्र पथ प्रदर्शक सिद्ध होता है। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार भारत में दर्शन का अध्ययन मात्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, वरन जीवन के चरम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता था। भारत में दर्शन और धर्म दोनों का समावेश है। दोनों का उद्देश्य व्यवहारिक है। धर्म से प्रभावित होने के कारण भारतीय दर्शन में आत्म संयम पर जोर दिया जाता है। विश्व में आपराधिक प्रवृत्तियों का कारण आत्म संयम का अभाव है। युवा वर्ग अशांत है। भारतीय दर्शन धर्म सम्मत आचरण का संदेश देता है। भारतीय दर्शन यह शिक्षा देता है कि विश्व में अनेक दुखों का निरोध करके मनुष्य मोक्ष या आनंदमय अवस्था को प्राप्त कर सकता है। भारतीय दर्शन में निराशावाद को स्थान नहीं है। भारतीय दर्शन कर्मवाद की भूमि पर आधारित है। कर्म करने से ही आशा का संचार होता है। जीवन में कर्मों से भागने की प्रवृत्ति भारतीय दार्शनिकों को मान्य नहीं। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही फल भुगतता है। यही भारतीय दर्शन का सिद्धांत है। मनुष्य अच्छे कर्म सदैव करे, अशुभ कर्मों का त्याग करे। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन भारतीय दर्शन का मूल मंत्र है। भारतीय दर्शन स्वस्थ समृद्ध जीवन की कामना करता है। इसके लिए योग पर बल देता है। मनुष्य जीवन के उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चार पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए शरीर, इंद्रियों एवं चित्त की शुद्धि तथा नियंत्रण आवश्यक है। भारतीय दर्शन में संपूर्ण समाज को सुखी बनाने की शिक्षा दी गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् में ही विश्व कल्याण की भावना निहित है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में हम कह सकते हैं, इस पृथ्वी पर धर्म और आध्यात्म रूपी झरना विद्यमान है, जहाँ से इसकी धारा उफनती हुई पूरे विश्व को नई जिंदगी और शक्ति से आप्लावित करती है। इसकी अविरल धारा पश्चिम और अन्य देशों में बहती है, जहां राजनीति की अवरुद्ध धारा और सामाजिकता का अभाव फैला है। भारतीय आबोहवा में धर्म और दर्शन की स्थिर और स्पष्ट हवा बहती है, जहां कलकल ध्वनि, शुद्ध वायु और मधुर स्वर से वायुमंडल गुंजायमान रहता है। यही भारतीय धर्म का निरीक्षण बिंदु है। वस्तुतः विश्व शांति का मूल मंत्र भी यही है। ये थी डॉक्टर मधु वशिष्ठ की वार्ता विश्व शांति और भारतीय दर्शन। आइए अब आपको लिए चलते हैं काव्य की ओर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं युवा रचनाकार पदम गौतम की कविताएं। ये जहां एक ओर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर सीमा पर तैनात सैनिकों का स्मरण करते हैं, वहीं दूसरी ओर इनका विश्वास है कि नारी सदैव से शक्ति का स्रोत रही है। लीजिए सुनिए पदम गौतम से उनकी कविताएं। अक्सर हम देखते हैं कि शहीदों की स्मृतियों में कई सारे प्रतीक चिन्ह हमें जगह जगह पर देखने को मिलते हैं।
मेरा मानना है कि हम अपने हृदय में तो उनको रखना अति आवश्यक है, स्मृतियाँ तो उनकी अवश्य बनाएं, लेकिन अपने हृदय में उनको समाहित करके रखें। ये कविता जो आपके हृदय में जो देश प्रेम है, जो शहीदों के प्रति जो प्रेम है, उसको आमंत्रण देगी, वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी, मेघालय से राजस्थान, कितनी ही राहों से गुजरा, घूमा पूरा हिंदुस्तान। कश्मीर से कन्याकुमारी, मेघालय से राजस्थान, कितनी ही राहों से गुजरा, घूमा पूरा हिंदुस्तान। जंगल नदी पहाड़ों से, सब खेतों से खलिहानों से, बाग बगीचे राजमहल से, टूटे हुए मकानों से, मिट्टी के कण कण में मिलती, मिट्टी के कण कण में मिलती वीरों की कुर्बानी है। कैसे भूल गए हम उनको जिनकी अमर कहानी है, कैसे भूल गए हम उनको जिनकी अमर कहानी है। ममता के आंचल को छोड़ा, प्यारी बहन की राखी को, ममता के आंचल को छोड़ा, प्यारी बहन की राखी को, अपनों के सपनों को त्यागा, होली और बैसाखी को, फूलों के बिस्तर बिसराए, कांटों वाली राह चुनी, प्रेम गीत की सरगम भूले, भारत माँ की आह सुनी। हमको कोई छू ना जाए, देश पे कोई आँच न आए, कर दी होम जवानी है। कैसे भूल गए हम उनको जिनकी अमर कहानी है, कैसे भूल गए हम उनको जिनकी अमर कहानी है। इनकी माँ की बीमारी भी सालों राहें तकती है, बच्चों को बहलाकर पत्नी कितनी रातें जगती है। तूफानों में बाढ़ों में जब हम संकट में आते हैं, जान हथेली पर ले करके ये रक्षा को आते हैं। अरे बदले में पत्थर मिलते हैं, बदले में पत्थर खाते हैं, कैसी बेईमानी है। कैसे भूल गए हम उनको जिनकी अमर कहानी है। अक्सर ये कहा जाता है कि जो हमारे वीर शहीद होते हैं उनके घर वाले बहुत ज़्यादा धैर्यवान होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक समय ऐसा आता है कि उनका धैर्य भी टूट जाता है। तब पंक्तियाँ आपके बीच में रखता हूँ। वीर शहीदों के घर वाले धीर धरे सब रहते हैं, अपनों के खोने के गम को हिम्मत रख के सहते हैं, लेकिन चुप रहने का साहस सूली पर चढ़ जाता है। पत्थर भी रो जाते हैं जब शीश कटा धड़ आता है। अरे मेरे बापू का सर ला दो, मेरे पापा का सर ला दो, कहती बिटिया रानी है। कैसे भूल गए हम उनको जिनकी अमर कहानी है, कैसे भूल गए हम उनको जिनकी अमर कहानी है। और अंतिम बंद आपके बीच में रखता हूँ कि देशद्रोह की बातें करके जो जायज बतलाते हैं, वीर शहीदों के सीने पर कितने जख्म लगाते हैं। दर्जा अमर शहीदों का जब आतंकी को मिलता है, जिसने अपना बेटा खोया उसका सीना जलता है। अरे जिसकी खातिर जान गवाई, जिसकी खातिर प्राण गवाए, अरे जिसकी खातिर सब कुछ खोया, मिटती वही निशानी है। कैसे भूल गए हम उनको जिनकी अमर कहानी है, जिनकी अमर कहानी है। एक रचना आपके बीच में मैं सुनाना चाहता हूँ, जिसमें एक मैंने काल्पनिक चित्र प्रस्तुत किया है कि एक वीर जवान है जिसने अदम्य शौर्य का प्रदर्शन किया है और वो सीमा पर उसने शत्रुओं का संहार करके अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। उसके प्राण बस उसके शरीर में बस रुके हुए हैं और जो हमारे दो धर्मराज हैं वो अपने देवदूत को भेजते हैं, कहते हैं कि जाओ वीर के प्राण लेकर आओ। तो एक वो चित्र मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि वो देवदूत जाता है और वो वीर अपने प्राण त्यागने से मना कर देता है और किन परिस्थितियों में अपने प्राण त्यागता है, ये मैंने इस कविता के अंदर प्रदर्शित किया है, समझाने की कोशिश की है। जब वो देवदूत जाते हैं और उस वीर को समझाते हैं कि देख वीर चारों ओर
तेरी कीर्ति का है शोर, रच के अदम्य शौर्य शत्रुओं को मारा है। ते देख वीर चारों ओर, तेरी कीर्ति का है शोर, रच के अदम्य शौर्य शत्रुओं को मारा है। सिंह सीधा हाड़ तेरी, छाती है पहाड़ तेरी, धर नर सिंह अरे वक्ष तूने फाड़ा है। कि भीम की गदा बना तू गांडीव कमान बना, बन के सुदर्शन शीशों को उतारा है। कि दुश्मनों के काटे भाल युद्ध भूमि हुए लाल, देख के कमाल तेरा काल भी तो हारा है। और उसे कहते हैं कि युद्ध हुआ परिपूर्ण, लक्ष्य हुआ समपूर्ण, सुख भोग अब देवलोक को स्वीकार कर। उसे प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं कि युद्ध हुआ परिपूर्ण, लक्ष्य हुआ समपूर्ण, सुख भोग अब देवलोक को स्वीकार कर। पूरी हो गई हर चाह, कलित सजी है राह, ललित ललाम सुख धाम को स्वीकार कर। कि भवन सजे हैं भव्य सबके लिए अलभ्य, आठों याम बर से आराम को स्वीकार कर। कामधेनु कल्प वृक्ष सब है तेरे समक्ष, हरे नाम उच्च धाम मोक्ष को स्वीकार कर। और यह सुनकर वीर हंसता है, मुस्कुराता है और अपनी बात देवदूत के सामने रखता है। छूटे प्राण ऐसे ही तो टूटेगा वचन मेरा, बोलो कौन देश के सम्मान को बचाएगा। कि छूटे प्राण ऐसे ही तो टूटेगा वचन मेरा, बोलो कौन देश के सम्मान को बचाएगा। खुद मैं खोए हुए लोग सभी सोए हुए, भारत महान अरमान को बचाएगा। कि आंखों का सुखाया नीर बेच दिया है जमीर, हुआ जो विवश राष्ट्रगान को बचाएगा। कि सब ने रखा है मौन, व्यूह में लड़ेगा कौन, वीरों के अमिट बलिदान को बचाएगा। और ये कहते कहते वीर की आंखों में अश्रुधारा आती है, वो रोने लगता है। तब देवदूत उसे समझाते हैं कि देख वीर को अधीर, देख अखियों में नीर, धीर धर वीर उसे देव समझाते हैं। कि देख वीर को अधीर, देख अखियों में नीर, धीर धर वीर उसे देव समझाते हैं। दूर करने चुभन, सृष्टि का हो संतुलन, शीश हाथ रख के भविष्य को दिखाते हैं। कि खून की ये परिपाटी वीर ही जनेगी माटी, शौर्य के अमिट परिणाम को सुनाते हैं। हो न वीर तू विकल, देख आने वाला कल, वीर के ही वीर परिवार को दिखाते हैं। और वीर ने फिर देखा तो उसे अपना ही परिवार वहाँ दिखाई देता है। तब जो आगे का बंध है मैं आपके बीच में निवेदित करता हूँ कि वीर ने जो दिया ध्यान, बेटे का मिला प्रमाण, कानों में सुनाई दिया देश को बचाऊंगा। कि वीर ने जो दिया ध्यान, बेटे का मिला प्रमाण, कानों में सुनाई दिया देश को बचाऊंगा। बेटा माँ से बोलता है, ही अभेद खोलता है, देश की मैं आन बान शान को बचाऊंगा। कि भारत रहे महान, तज पिताजी ने प्राण, उनकी मैं अस्थियों का वज्र बन जाऊंगा। कोई ना रहे विवाद, करूं ऐसा शंखनाद, एक एक शत्रु के निशान को मिटाऊंगा। कि एक एक शत्रु के निशान को मिटाऊंगा। और अंतिम बंद इस कविता का आपके बीच में निवेदित करता हूं कि देख वीर मुस्काया, उसको समझ आया, सिंह की औलाद भी तो सिंह ही कहाएगी। कि देख वीर मुस्काया, उसको समझ आया, सिंह की औलाद भी तो सिंह ही कहाएगी। पूरा होगा अरमान, देश ये बने महान, संस्कार की पुकार देश को बचाएगी। कि जान में है आई जान, तज सकूं अपने प्राण, अब मेरी आत्मा परम सुख पाएगी। हंसेंगी माँ भारती, अनंत होगी आरती, माँ भारती जय हिंद के अमर गीत गाएंगी। माँ भारती जय हिंद के अमर गीत गाएंगी, माँ भारती जय हिंद के अमर गीत गाएंगी। अक्सर ये कहा जाता है कि नारी अबला है, उसको सशक्तिकरण करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि नारी सृष्टि के प्रारंभ से ही सबला रही है। तो पौराणिक काल से लेकर आज तक नारी सबला है, क्योंकि जो सृष्टि करती है, जो जन्म देती है, वो कैसे अबला हो सकती है। एक रचना आपके बीच में रखता हूँ। सहती है प्रसव की पीड़ा को, ये जन्म कुलों को देती है, ये अपनी कोख का रक्त पिला इस सृष्टि को रच देती है। सहती है प्रसव की पीड़ा को, ये जन्म कुलों को देती है, ये अपनी कोख का रक्त पिला इस सृष्टि को रच देती है। रिश्तों के प्रबल प्रवाहों को ये बड़े प्रेम से सहती है, पीड़ा के कितने दंश चुभे ये मौन साध के रहती है।
होते ही इसके लाल नयन ये मतवाली हो जाती है, दुष्टों के मुंड काट करके ये माँ काली हो जाती है। यदि प्रेम करे तो मूरत में ये मीरा सी खो जाती है, तो अंगारों पे कूद कहीं ये पद्मिनियाँ हो जाती है। ये बनकर माता जी जासी उन्नत ललाट कर देती है, तो हाड़ा साकर तव्य निभा खुद शीश काट कर देती है। रण में बनती है काल सकल साक्षात भवानी होती है, मातृभूमि की रक्षा को झांसी की रानी होती है। ये स्वामी भक्त में पन्ना बन ऐसा कमाल कर देती है, अपने पुत्र का शीश कटा जग में मिसाल कर देती है। भूखी हो संतान कहीं तो कीर्तिमान रच जाती है, हीरा माता बन कर के ये लांग किले को जाती है। अरे सावित्री बनकर सृष्टि में नई रीत कर देती है, जीत पति के जीवन को यम को विनीत कर देती है। जो इनका अपमान अगर हो ये जिद पर आ जाती है, गार्गी अपाला घोषा तपती ऋषिकाएं बन जाती है। अनुसुईया से परम सती का ताप नहीं सह पाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर भीषण में बालक बन जाते हैं। अरे होते ही इनके क्रुद्ध सभी, होते ही इनके क्रुद्ध सभी भय से रक्तिम हो जाते हैं, चंडी के चरण रोकने को खुद महादेव सो जाते हैं। और अंतिम बंद चेतावनी के रूप में जो नारी को कमजोर समझते हैं कि दामिनियों की दृष्टि के जो कोप का हुआ प्रकोप कहीं, घोर विनाश का तांडव होगा छा जाएगा शोक वहीं। नारी अपना मौन तोड़ ऐसा विध्वंस रचाएगी, सरिता तट का मोह तोड़कर भीषण प्रलय मचाएगी। अरे द्रौपदी अपने केश खोलकर, द्रौपदी अपने केश खोलकर फिर से प्रण को धारेगी, कौरव कुल का नाश रचा हर दुर्योधन को मारेगी। सहती है प्रसव की पीड़ा को यह जन्म कुलों को देती है, यह अपनी कोख का रक्त पिला इस सृष्टि को रच देती है। ये थे युवा रचनाकार पदम गौतम अपनी कविताओं के साथ। पत्रिका के अंत में सुनिए आगरा के सुविख्यात चिंतक, विचारक और संस्कृति कर्मी अरुण डंग से स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी अलख। कुछ लोग भले ही उन्हें बाबूजी कह देते हों, पर ज़्यादातर इलाके के आदमी राजेश्वर बाबू के नाम से ही पुकारते हैं। शुरू से वह इस इलाके में रहे हैं और कहीं बसने का उनको कभी ख्याल भी नहीं आया। लोग अब इस इलाके के नाम को उनके नाम से ही पहचानते हैं। राजेश्वर बाबू की उम्र हो चुकी है। मेरे और उनके घर के बीच में 50 गज का फासला है और उम्र में 25 साल का। कहने को मैं भी अब वरिष्ठ नागरिकों की सूची में आ गया हूँ, पर जब तक राजेश्वर बाबू हैं मैं वह दर्जा नहीं पा सकता। एक वक्त था जब एक खाली भूमि उनके आंगन से सटी हुई उनके घर का हिस्सा हुआ करती थी और कुछ मेरी इक्का दुक्का दुकानें पास थीं, जिनमें से एक पर उनकी प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी उनके पिताजी के ज़माने से। नई नई तकनीकों के आगे वह दम तोड़ गई और अब वह दुकान उन्होंने किराए पर उठा दी है। आसपास की दुकानों ने अपनी दुकानों को आगे खींच लिया है और उनकी दुकान पिछड़ गई है। बड़ी दुकानों ने कुछ रेहड़ियों वालों को अपनी दुकानों के आगे खड़े होने की अनुमति दे दी है। इससे कुछ अतिरिक्त अर्जन भी हो जाता है। हमारे बीच की भूमि आकार में अब छोटी होती जा रही थी। इससे हम आहत तो थे, पर उससे कहीं ज़्यादा आहत करती थी रेहड़ी वालों की ऊंची आवाज़ में अपने माल को बेचने का तरीका। फलों की मिठास और चने की ज़ोरदारी का जिक्र यूं करते थे कि ग्राहकों के दिल उछल जाते थे। पर शांत स्वभाव के राजेश्वर बाबू को यह नागवार गुजरता था। कभी कभी बंदर नचाने वाला डुगडुगी लेकर आ भी जाता था और सांप नेवले की झूठी लड़ाई करवाने का मजमा भी लग जाता था। कोई प्रतिक्रिया अब राजेश्वर बाबू नहीं देते, बस अपनी स्मृतियों में ही सिमटे रहते हैं।
स्मृतियाँ जो अब उनके जीवन का आधार बन चुकी हैं। स्मृतियों में विशेषता एक वह हिस्सा जिसके आगे वह बढ़ नहीं पाते थे। पिछले 75 साल का लेखा जोखा उन्होंने रखा ही नहीं और उसके पीछे के 12 साल ऐसे थे जो उनके आगे से हिलते नहीं थे। जानते हो गांधी जी ने 9 अगस्त को क्यों भारत छोड़ो का नारा दिया था? जब मैं छोटा था तब से आज तक यह प्रश्न उनके मुंह से सुनता आ रहा हूँ। अब भी यह प्रश्न करके बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए स्वयं ही उत्तर दे दिया करते हैं। 9 अगस्त को ही काकोरी कांड हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ने इसी दिन 1925 में सरकारी खजाना लूट लिया था और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तब एक पीढ़ी को बड़ा झटका लगा था क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ देश में लोग बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ गए थे। अंग्रेजों की परेशानी बढ़ाने में भगत सिंह ने इस दिन को स्मृति दिवस बनाने का संकल्प ले लिया था। एक तरह से यह भी सविनय आंदोलन था। गांधी जी ने इसी दिन को चतुराई से भारत छोड़ो आंदोलन में परिवर्तित कर दिया था। जब राजेश्वर बाबू 1942 में पहुंच जाते थे तो सुभाष चंद्र बोस के चित्र को भी अपने नेत्रों के आगे ले आते थे। वह सब उनके आगे उभर आता था जब द्वितीय महायुद्ध में फंसे अंग्रेजों को सत्ताविहीन करने के लिए आज़ाद हिंद फौज को निर्देशित करते नेताजी ने आह्वान किया था, दिल्ली चलो। दिल्ली में राजेश्वर बाबू कभी बसे नहीं, पर उनका आत्मिक रिश्ता था। 15 अगस्त 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ उस दिन वह वहीं थे। एक छोटा तिरंगा लिए लाल किले के पास घूमते रहते थे। एक नए स्वप्न आने वाले आज़ाद हिंद के भविष्य के लिए। अब दिल्ली से उनका कोई नाता नहीं सिवाय इसके कि उनकी पुत्री दिल्ली में रहती है और वहीं अक्सर आती जाती रहती है। पुत्र दूर दराज है। अपने परिवार के दुख से ज़्यादा उन्हें यह बताने में ज़्यादा खुशी मिलती थी कि अलग अलग 562 बिखरी रियासतों को कैसे सरदार पटेल ने एक गुलदस्ते की तरह से सजा दिया। काश इस गुलदस्ते में महक भी महफूज रहती। उनके मुंह से निकले शब्दों में सिमटी आह और दर्द से मैं जान जाता था कि उन्हें विस्थापित शरणार्थी, नरसंहार, पशुओं के भी ना खाने योग्य PL 480 का सड़ा हुआ जहाज से आया गेहूं जैसी घटनाएं सहसा आंखों के आगे आ गई हैं। ऐसा होने पर वह एक कविता की पंक्तियां गुनगुना देते हैं। अहो देव भूमि पुण्य वसुंधरा, केसर चावल फल फूल मुद्रा, तेरे पूजन की थाली में सब है माँ, तेरे पूजन की थाली में सब है माँ, पर तेरा दिव्य रूप नहीं है, दिशाओं को पावन करने वाली एक सुगंधित धूप नहीं है। इन पंक्तियों को गुनगुनाते वह उठते हैं और तभी सामने एक रेहड़ी पर बिकती खद्दर की टोपियां देखते हैं। सत्ता प्राप्त करने का सबसे सस्ता उपाय, कहते कहते वह अंदर चले जाते हैं और पलंग पर आराम करने से पहले अपने आप से कहते हैं 23 मार्च 1931 भगत सिंह को फांसी हुई थी। हमें वह फांसी तो याद रही, परंतु फांसी से पहले सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए उस पर लिखे भगत सिंह के पत्र ना तो हमें याद रहे और ना ही कभी उसके अवलोकन करने की हमने आवश्यकता समझी। क्या कभी ऐसी अलग जलेगी? एक प्रश्न वह अपनी सोच से किया करते थे और उनकी सोच को पढ़ने में मैं सक्षम था। मुझे लगता था जिस अलग को जलाने का सवाल वह कर रहे हैं वह उनकी सोच से नहीं पूरी मौजूदा पीढ़ी से किया जा रहा है। इसी के साथ रेडियो साहित्यिक पत्रिका सर्जना का ये अंक यहीं समाप्त होता है। संपादक और प्रस्तुतकर्ता श्री कृष्ण।